नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योरान। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे और यकीनन सबसे तेज चुनावी नतीजे आप अपने चैनल हिंदुस्तान नाउ पर देखेंगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि हरियाणा की जनता के मन में क्या है, हरियाणा का चुनावी मूड क्या है, 8 अक्टूबर को कौन करेगा राज्याभिषेक। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका चैनल हिंदुस्तान नाउ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार जनता से सवाल पूछ रहा है, उनके मन की बात को टटोल रहा है और आप तक सीधा पहुंचा रहा है। देखिए, सबसे निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने दिखा रहे हैं और इस बीच में आपको बता दूं, हम नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और नारनौंद की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले कैप्टन अभिमन्यु यहां से चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जस्सी पेटवाड़, जो कि हुड्डा कैंप के नेता माने जाते हैं, वो चुनावी मैदान में। ऐसे में नारनौंद की जनता के मन में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार ये इलाका दिखाए। ये पूरा खेत का इलाका है और यहाँ पर हमें 2 लोग मिले, उनसे बात करने के लिए हम रुके हैं। क्योंकि देखिए, हरियाणा की जब बात करते हैं तो हरियाणा में किसानी मुद्दा सबसे बड़ा आता है और किसान आंदोलन भी चला। ऐसे में क्या किसान आंदोलन चुनावी मुद्दा है? हरियाणा की जनता के मन में क्या है, वही जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर रुके हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले? पेटवाड़ से। पेटवाड़ के रहने वाले हैं। किसका माहौल है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में तो जी कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल है, क्या वजह है? कांग्रेस की लहर है जी, बीजेपी से तंग हो रहे हैं। हाँ, परेशान हैं लोग बिल्कुल। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो परेशान? बीजेपी ने सब कुछ कर दिया जी, किसानों का, सभी का, मजदूर का, हाँ। सभी का बेकार काम कर रखा है। परेशान है, बिल्कुल परेशान है सभी लोग। लेकिन बीजेपी के तो गद्दावर नेता माने जाते हैं कैप्टन अभिमन्यु, वो चुनावी मैदान में है इस सीट से। मैदान से क्या होता है जी, उससे तो जो जनता की तरफ लबेगा उसी का माना जाएगा। अगर कैप्टन अभिमन्यु जनता की तरफ लगता तो अब की बार खुले में बनता। बिल्कुल। अच्छा, आपके विधायक रहे रामकुमार गौतम, जेजेपी के, पिछले 5 साल में उनका कामकाज कैसा लगा? उनका कुछ नहीं था जी। कभी आए मिलने? कभी नहीं आए जी, पेटवाड़ गांव में कभी नहीं आगे देखा उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है जस्सी पेटवाड़, हाँ जी। आपके गाँव के है, हाँ जी। कैसा माहौल है? बिल्कुल एक तरफा है। गाँव में मिलते हैं लोगों से? बिल्कुल एक तरफा है, को 50 वोटों को छोड़ के अलग वोट नहीं जाएगा। चुनावी मुद्दे क्या है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में जी कांग्रेस का बिल्कुल एक तरफा। कांग्रेस का है वो तो ठीक है, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या है? किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दे हैं? किसान, महंगाई, सब कुछ है जी। हाँ। बीजेपी से परेशान है लोग। बीजेपी से परेशान है, लेकिन बीजेपी ने तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बना दिया मुख्यमंत्री। उसके बाद भी नाराजगी कायम क्यों है? ये तो जी एक राजनीति है जी। राजनीति अपना खेल अलग से खेलती है, बिल्कुल, वो उनको पता है। अच्छा, देखिए, हमारा ओपिनियन पोल भी सामने आया। ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नारनौंद की सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नवी नाम है। कहाँ के रहने वाले? पेटवाड़ से। पेटवाड़ के रहने वाले हैं। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में किसका माहौल है हरियाणा में? जस्सी पेटवाड़ का। जस्सी पेटवाड़ का नारनौंद में। कितनी सीटें आ सकती है हरियाणा में कांग्रेस? 60-65 सीट आएंगी कांग्रेस की। क्या वजह है? वही काम है, काम करेगा। बीजेपी से छक रहे हैं लोग, 10 साल हो गए बीजेपी बिल्कुल छक रहे। किसान आंदोलन से कितने किसान शहीद हुए थे जी, उसके कारण छक रहे हैं। कोई बीजेपी पार्टी या कोई और नहीं उसमें। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको साथ लेकर विकास नहीं है, किसी का विकास नहीं हुआ। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। तो ये होता तो किसान के इसलिए बैठे हैं। अभी लग खनौरी बॉर्डर पर भरोसे की कमी क्यों है बीजेपी के? खनौरी बॉर्डर पे अब तक किसान बैठे अपने घर को छोड़ के। कौन बैठ सकता है? बीजेपी का कोई कार्यकर्ता घर को छोड़ के इतने दिन बैठ के दिखाओ, तब पता चले उनको। बिल्कुल। उन जमींदारों से जाके पूछ के देखो उनके साथ क्या बनी हुई है। अपने बीबी बच्चों को छोड़ करके बुढ़े मनस भी वहाँ बैठे हैं। यही किसान शहीद हो गया। अभी लग कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ बात का। अच्छा, देखिए, आप भी एक युवा है। हरियाणा में अग्निवीर योजना कोई चुनावी मुद्दा है क्या? वो बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। 4 साल बता रिटायरमेंट कर दिया, 4 साल में बिठाया हैं। क्या करेंगे वो आगे की जाके? कुछ भी नहीं बचा उनके पास है। बिल्कुल। फिर अच्छा, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदल दिया बीजेपी ने, नायब सिंह सैनी को ले आए। हाँ, असर होगा? बिल्कुल है। 0% कुछ नहीं बीजेपी का। कुछ नहीं है। क्या वजह है? बनेगी किसान आंदोलन का मेन मुद्दा, एमएसपी का मेन मुद्दा, कुछ लागू नहीं है अभी लग। कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस को लाने की वजह क्या है? कांग्रेस के ऊपर इतना भरोसा क्यों है? मुझे एक बात बताइए। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, ले आएगी, ये सब कुछ करेगी किसानों का। दुष्यंत चौटाला कहाँ गायब है चुनावों में?
पता नहीं भाई दुष्यंत चौटाला के बारे में। आप मुस्कुराए क्यों? दुष्यंत चौटाला का नाम आता है, पहले तो ये बताइए। नहीं वैसे सुन, दुष्यंत ने अपने मुंह से ही बोला था कि भाई बुरी बन गई, बूढ़ी बन गई। हाँ। तो हम क्या कहें जब वो अपने मुंह से ही बोल रहा है भाई बूढ़ी बन गई। कि दुष्यंत चौटाला का बीजेपी के साथ जाने का फैसला गलत था। गलत, बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत था दुष्यंत चौटाला का। अभी होता तो आज के मुख्यमंत्री बनने का दौर था उसका। ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको। बिल्कुल, एक सीट भी नहीं आएगी। उचाना से भी हारेंगे, कांग्रेस बिल्कुल हारेंगे, कांग्रेस है उचाना से। मतलब पिछली बार चुनावों में देखा गया था कि दुष्यंत चौटाला को भरपूर जनता ने प्यार दिया था। ये नारनौंद की सीट भी जेजेपी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार इतनी नाराजगी। बिल्कुल कोई धोखा दिया। पिछली बार एमएलए से जेजेपी से रामकर गौतम, कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी में शामिल हो गए, पैराशूट लैंडिंग सफेदो चले गए, चुनाव लड़ने चले गए, फिर कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक माने कैप्टन साहब ने काम किए थे, 5 साल पहले मंत्री बनया था, ये विकास किया, खूब किया, बिल्कुल किया। इसने ITI बनवाई, विकास किया, तो हार कैसे गए पिछली बार? हारेंगे फिर आगे मिलना जुलना नहीं लोगों से, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर, कनेक्ट नहीं होता पब्लिक से नहीं मिल पाते कैप्टन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह है, यही वजह है जो कि जनता नाराज है। नहीं वहाँ काम भी करे हैं कैप्टन अभिमन्यु ने, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत किए हैं, लेकिन पर्सनल किसी से अगर मिलना पड़ गया तो किसी का फोन उठाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। चंडीगढ़ लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे थे कैप्टन साहब तो चुनावों में आते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में आते हैं। जस्सी पेटवाड़ा जो अरे घर में जाता है, बिल्कुल बच्चा जानता, बुढ़ा और बच्चा जस्सी पेटवाड़ा ही है। जस्सी पेटवाड़ा। हाँ। अच्छा, कुमारी सैलजा की नाराजगी की भी खबरें आ रही है कि कुमारी सैलजा नाराज है। मामला है ये तो, राजनीति मामला फुटाव डालने के लिए। अभी बीजेपी वालों का आज हेडिंग आ रही थी, बिल्कुल, तो उसमें उन्हें नहीं डाल रखी थी पोस्टें, बिल्कुल हैं। ये तो चुनावी मामला। मुख्यमंत्री की पसंद कौन है? मुख्यमंत्री का भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपकी पसंद कौन है मुख्यमंत्री की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? नवीन भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? पेटवाड़ भाई। पेटवाड़ के रहने वाले हैं। जस्सी का परिवार के हैं भाई। जस्सी जी के परिवार के रहने वाले हैं। वजह बताइए, क्या वजह है कि आप तो बोलेगे जस्सी पेटवाड़ मजबूत है, नहीं, तो आप वजह बता दीजिए क्यों मजबूत है? भाई साहब 5 साल हो गए मेहनत करते हुए बगले को जी, और घर घर जाता, सबसे मिलता, सुख में दुख में, ब्याह वाणा में। हाँ। और जो अपना कैप्टन थे बीजेपी के, बस इलेक्शन में आते थे, दोबारा कदे दिखते नहीं थे। क्यों? वही बात, रोहतक से सिम ले इलेक्शन में यूज करो, तोड़ दो, किसी ने ना पूछो, फिर वही बात थी उनकी। तो यानी कि पब्लिक से कनेक्ट नहीं बना पाते हैं कैप्टन अभिमन्यु। हाँ, गरीब में तो बांस आकर दूं ना, तो कैप्टन ने तो गरीबों से नहीं मिलते, नहीं मिलते जी, नहीं मिलते। कुछ काम किया था उन्होंने? कोई काम नहीं किया जी, अपने देख लो बीजेपी ने। किसाना का लठ लगे और 750। जिससे भी बात हरियाणा में कर रहे हैं ना, वो एक मुद्दा सबसे बड़ा उभर कर आ रहा है, किसान आंदोलन। और कल नारनौंद में किसानों की महापंचायत भी है। ऐसे में क्या किसान आंदोलन वाला मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा जी। ये तो इन्होंने पहले देखनी थी जब भी। बिल्कुल। और जिस तरह सरपंचों को इन्हें वो कराया था बुरा हाल, लठ मारे थे सरपंचों के, वो भी इन्हें बहुत गलत किया था। पब्लिक की नाराजगी बहुत है बीजेपी से। नारनौंद में किसका माहौल है? उसका जस्सी का जी। क्या वजह? वजह नवी छवि का बालक है, काम कराएगा, आगे मौका देंगे जी, बनेगा जवान जी। और बीजेपी को तो हमने देख लिया जी, कुछ नहीं काम किया है। अच्छा, जेजेपी के विधायक रहे राम कुमार गौतम, उनका कामकाज कैसा रहा? अब तो वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो तो बीजेपी भी अब भी खिलाफ बोल रहे हैं बीजेपी के। उनका ना तो कोई काम किया 5 साल में। वो तो बोले मेरी तो आसंगे नहीं है काम करने के, तो बने क्यों थे? ये तो लोगों ने बकाव कर दिया। लोगों मिलने आते थे ना, कभी नहीं आए जी, कभी भी। वो तो कभी दिखे ही नहीं हल्के में। कोई रोड लगे, कोई रोड बनवा नहीं, कोई टुकड़ी लगवाई नहीं उन्होंने जी, कोई काम नहीं किया जी उन्होंने। मुख्यमंत्री की पसंद कौन है? भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र? हाँ। अब मान लीजिए कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बन गई तो? वही मंजूर हमें। मंजूर है? हाँ मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। कुमारी सैलजा भूपेंद्र हुड्डा दो कोई बन जाओ, सारे बन जाए, मंजूर हो? मंजूर बिल्कुल। ये तो बीजेपी का खेल था, जो कुमारी सैलजा के बोल रहे थे, जो भी कल की पोस्ट थी। सरकार बननी चाहिए, कोई बन जाओ, बस कांग्रेस की सरकार। दो मुख्यमंत्री होने चाहिए, सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा में से एक। बिल्कुल। और इस बार जैसे कम से कम 50,000 मतों से जिताएं, कम से कम। ठीक है। देखिए, ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।